वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी इस समय मैं घर पे हूँ। ठीक है, आप लोग को दिखता ही होगा, अभी नवरात्रि भी चल रही है गाइज़। और गाइज़ देखो, मैं यहाँ घर पे हूँ। तो मैंने सुबह का टीका लगा रखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी ने वीडियो बनाने के लिए अभी टीका लगा लिया हो, पर गाइज़ नहीं, ये आप लोग गलत सोच रहे हो, ये सुबह का है। तो गाइज़ देखो, मैं अभी इस समय किचन में थी। देखो दिखाती हूँ, देखो। और थोड़ी किचन की हालत ठीक नहीं है तो हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। फिर अपने घर में आए तो मेरी मम्मी ये कर रही है मशीन, और खुद मैं कैसे बैठी हूँ। वो नहीं दिखाया, ठीक है गाइस। कैंची, वो कपड़ा दे तो कैसी है मेरे पास। कहाँ जो पीछे थैला है ना, उस थैला में थोड़ा सा कटवाई है। गाइस पता नहीं किस किस में सब कुछ सिलाई मशीन रखती है। तो गाइस आप लोग ज़्यादा टेंशन मत करो, क्योंकि मैं अभी चल रही हूँ छत पे, ठीक है गाइस। अभी मैं छत पे जा रही हूँ, धीरे धीरे जा रही हूँ, ज़्यादा तेज भी सकती हूँ। पर गाइस मैं अभी जस्ट ट्यूशन से आई हूँ। ये देखो टेडी बियर, हम लोग गाइस छत पे आ गए हैं। और अभी गाइस हल्की हल्की धूप दिख रही होगी, बट ये उसी साइड धूप है, इस साइड धूप बिल्कुल भी नहीं है। देखो, और सोच रहे होंगे मैं किस पे बैठी हूँ, कुर्सी पे, ठीक है। अब कुर्सी का आधा स्टैंड देखो कहाँ रखा है, समझ में आई गाइस। ऐसे होगा इस पीछे का व्यू। भाई ये पीछे रेड नहीं है, ये ग्रीन है, ठीक है गाइस। ये भी ग्रीन है और ये एक ऑफिस सा है। ऑफिस है, मेरे को मैं दिखाती हूँ, देखो ये ऑफिस है, बट गाइस ये रेड दिख रहा है। और ये इतना सब कुछ है। दो दो है, यानी एक दो तीन, तीन है गाइस, तीन है, थ्री है, थ्री। और गाइस देखो मैं हूँ गाइस, ये मेरे स्कूल का शर्ट है, जो कि अब इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैं आई हूँ एक ऐसी क्लास में जिसका मेरे को वेट था। और जैसे सब लोग सोच रहे थे कि भाई मैं बड़ी क्लास में होंगी, बड़ी क्लास में, और एक मेरे इंस्टाग्राम पे आया था कि मैं बड़ी क्लास में हूँ। बड़ी क्लास मतलब जैसे 10th हो गई, 11th हो गई, उसमें लिखा था कि मुझे लगता है कि आप 11th क्लास में हो। तो मैंने उस पर रिप्लाई दिया कि नो। तो अब भाई उसका रिप्लाई उसके पास पहुंचा तो कह रहा है तो कौन सी क्लास में हो। मैंने उसका आगे नहीं दिया, मैंने कि फिर ऐसे ऐसे करते करते सारी डिटेल ले लो। तो आज मैं इसमें बताई देती हूँ। ये यूट्यूब चैनल है, मेरी मम्मी पे भी डालूँगी और मैं अपने पे भी डालूँगी, तो ये मेरे पहले वाले यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा। तो गाइज़ ऐसा है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी 8th क्लास में थी, मतलब थी। आज मेरा आखिरी एग्ज़ाम था, फाइनल मतलब फाइनल पेपर का आज आखिरी एग्ज़ाम था। और अभी रिज़ल्ट आएगा 8th क्लास का, तो उसमें पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। और अब मैं 9th में जाने वाली हूँ। तो मेरे पास है एक सीबीएसई और एक यूपी, और मेरे को इनमें से चूज़ करना है कि मैं कौन सा लूँगी। और मैं इनमें कन्फ्यूज़न हूँ कि मैं लूँ क्या। तो इसी वजह से गाइस मैं एकदम भूल चुकी हूँ कि मैं लूँ क्या, ये वो। आज मैंने पूरा एकदम, मैं आपको बताती हूँ, मैं आज पूरा एकदम आराम से बैठ के मैं गाइस 1 घंटा, ठीक, मैंने अपना सब कुछ एकदम ब्रेन मतलब वो करा कि मैं लूँगी क्या। मुझे सबसे ये हार्ड लगता है कि मैं लूँगी क्या, जब मेरे को पास होना है तो मैं लूँगी क्या, ठीक है, ये बात सबसे पहले आती है। तो गाइस अब फिर मेरा दिमाग चल गया, सोच रहा है कि सीबीएसई लूँ, उसके बाद सोच रहा है यूपी लूँ। तो ठीक है चलो, मैं हटाओ इनको। अभी जब तक 8th क्लास थी मेरी, मैंने बहुत मौज मस्ती काटी, ये वो फलाना ढिकाना। तो गाइज मुझे अब पढ़ाई भी करनी है, मैं पढ़ाई करने लायक आ गई, आवारागर्दी करती हूँ, पढ़ाई करने जा रही हूँ। सोच सकते हो, रोड में चल के किसी को भी मुंह पे गाली दे दूँगी, ऐसी हूँ। अब मैं पढ़ाई करूँगी, 9th क्लास में आ गई हूँ, सीबीएसई और यूपी का आ गया, और अगली साल मेरा बोर्ड रहेगा।
और जबकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। देखो मैं क्या होता है आगे। मैंने तो ये डिसीज़न लिया है कि सब लोग टेस्ट कर रहे हैं, मतलब मैम टेस्ट कर रही हैं, जो बच्चा CBSE लेगा उन्हें टेस्ट कर रहा है। मुझे ये यकीन है कि मैं CBSE कर लूँगी, और अगर फेल हो गई तो भाई वो कुछ नहीं है, यूपी बोर्ड में इंग्लिश में ही लूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं लेनी। हिंदी और हार्ड आएगी, मतलब जैसे सब लोग बोलते हैं ना CBSE हार्ड आएगी, CBSE, मुझे CBSE ही लेना है, कुछ भी कर लो। मैंने अपने दोस्तों को भी दिलवा रही हूँ कि CBSE ही लो। बहन चारा नहीं टूटना चाहिए मखला हाडली, तो मैंने ये करा है, ठीक है। तो अगर मैं फेल होंगी तो फेल तो मेरे दोस्त भी होंगे, क्योंकि उनको भी कुछ आता नहीं है, बट मुझे तो आता है, मैं हो जाऊंगी पास। पर अपना देखेंगे बाद में। और यही डिसीज़न लेने के लिए भाई मेरी मम्मी ड्यूटी थी, कॉल करके पूछ रही हूँ मम्मी मैं क्या लूँ आज, मैम ने बोला है, ठीक है। तो मम्मी ने कहा क्या बोला है मैम ने, क्या? मैंने कहती कैसे बताऊँ क्या बोला है, मेरे एट्थ के सिर्फ रिजल्ट आने बाकी हैं, पेपर ख़त्म। मम्मी क्या कह रही हैं, आज का पेपर कैसा गया? मतलब गाइज आज था इंग्लिश सेकंड का पेपर। और गाइज मैं आपको ट्रस्ट में कह रही हूँ, मैंने तीन चीज़, ये नहीं कि 3 क्वेश्चन भी नहीं, 3 चीज़, सिर्फ 3 क्वेश्चंस। ये नहीं कि पैराग्राफ में जैसे आते A पूछो, B पूछो, C पूछो, ऐसे भी नहीं। जैसे होता है 1 2 3, एक ही क्वेश्चन का 3, सिर्फ 3 चीज़ मैंने पूछा था, और बाकी सब मैंने अपने आप से किया था, क्योंकि इंग्लिश सेकंड मुझे पूरी याद थी। तो क्या पूरा पेपर अच्छा गया था, तो इंग्लिश सेकंड का तो कोई टेंशन नहीं है ना, इंग्लिश फर्स्ट का टेंशन है मुझे। कुछ भी लिख के लाई हूँ, पर भर के तो आई हूँ ना, ये नहीं बता सकते अब क्या लिख के आई हूँ क्या नहीं लिख के आई हूँ। पर यह है कि गाइस मेरे 40 नंबर तो आ ही जाएंगे 50 में से, 10 ही तो कम जाएगा, ठीक है गाइस। तो यही बात थी, तो मम्मी ने कहा CBSE ले ले, तो चलो मैंने कहा ठीक है, एक बार टेस्ट होएगा, टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं, ये भगवान के ऊपर है, भगवान जो चाहे ऊपर ही बैठे हैं, जो चाहे देखा जाएगा। अब गाइज ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यूपी होता है सिर्फ वो उत्तर प्रदेश में चलता है, और CBSE वो होता है वो अदर कंट्रीज़ में भी चलता है। भाई हमें घूमने वाले बालक हैं, तो हमें तो चलता है। तो क्या नाम है, हम यूपी भी ले सकते हैं इंग्लिश में। यूपी और CBSE में अंतर नहीं लगे, 2026 चल रहा है, अगर ये 2025 चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा, पर ये था कि 2025 ऐसे बीत गया कि सबको लगा कि जल्दी बीता है, बट अब 2026 ये और जल्दी बीत रहा है। नया साल आया, ज़्यादा देर नहीं बीता, ज़्यादा देर नहीं लगता है कि परसों ही था नया साल। आज मार्च चल रहा है, मार्च का वो भी 24 तारीख ख़त्म, मेरा पेपर हुआ है आज। सोचो भाई, होली भी ख़त्म हो गई है, दीपावली आनी बाकी है, मौज काटेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी एडिट भी करना है ना, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एडिट करने में मेरी समझ सकते हो गाली नहीं दे सकते, क्योंकि यूट्यूब है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देख लेना। और हाँ, मैं इस साइड में अपना इंस्टा ID लिख के जाऊँगी, उसे फॉलो ज़रूर कर लेना प्लीज़। बाय बाय।